सेवन्थ क्लास आज हम इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इसमें से। हमने लास्ट टाइम वीडियो फाइल्स को कवर किया था कि उसको किस तरह से इंसर्ट करते हैं इनटू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आज देखेंगे हम कि ऑडियो फाइल्स, ठीक है, वीडियो फाइल्स इंसर्ट करना हमने सीख ली थी। ठीक है, आज हम ऑडियो फाइल्स देखेंगे। ऑडियो फाइल्स भी बिल्कुल इसी तरह से आप इंसर्ट टैब में जाएंगे जिस तरह से आप वीडियो फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। तो सेम इज़ द केस विद ऑडियो फाइल और साउंड फाइल। ठीक है, इसको हम साउंड फाइल भी कहते हैं, ऑडियो फाइल भी कहते हैं। ऑडियो फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि MP3 हो गई, ठीक है, WAV, ये डिफरेंट टाइप्स आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी टाइप की साउंड फाइल या ऑडियो फाइल अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी ये वाली फ़ाइल सपोर्ट करती हैं। इनमें से आप कोई भी फ़ाइल इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड फाइल अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी। अब इसका बेसिक मकसद क्या होता है? ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जैसे आप कोई किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई टॉपिक जो है वो ऑडियंस को दिखा रहे हैं और उसमें कोई ऑडियो की या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें आपको साउंड फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अट्रैक्टिव भी हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होता है जो आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं या वीडियो फाइल्स होती हैं। तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो हमारे पास एक फ़ीचर अवेलेबल होता है। ठीक है, मीडिया ग्रुप में आप जाके ऑडियो फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप पहले आप ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आपने कहाँ से ऑडियो फाइल इंसर्ट करवानी है। तो देखते हैं इसको स्टेप वाइज। ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मीडिया ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, या मीडिया सेक्शन में जाएंगे। रिबन बार में ये जो आपको रिबन नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें आपको मीडिया ग्रुप नज़र आएगा, उसमें से आपने ऑडियो आइकन को चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक स्मॉल एरो नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट ओपन्स सेलेक्ट द ऑडियो ऑन माई PC ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन द इंसर्ट ऑडियो विंडो, यानी कि आपके पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और आपने उसमें से ऑडियो को चूज़ करना है ऑन माई PC ऑप्शन। ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल होगा, बस आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है इन द इंसर्ट ऑडियो विंडो, find and select the sound file you want to insert into the PowerPoint presentation, then select OK। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो विंडो ओपन होगी, ठीक है, यानी कि चूज़ करने के बाद आपके पास जो भी स्क्रीन पे आपके पास विंडो ओपन होगी, ठीक है, यानी कि ऑडियो विंडो जब आपके पास ओपन हो जाएगी स्मॉल सेंटर में आपके PC पे वो ओपन हो जाती है, तो वहाँ से फिर आपने टाइप ऑफ फाइल इंसर्ट करनी है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी हुई होगी ऑडियो फाइल, आप उस टाइप की फ़ाइल अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं और जब आप वो इंसर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने OK प्रेस करना है। After the sound file has been inserted, an icon that looks like a speaker with sound coming out of it will appear. You can move the sound icon to another location on the slide. अच्छा, जब आप अपनी स्लाइड पर इंसर्शन कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ये वाली जैसे स्लाइड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो आइकन इस तरह का होगा। ठीक है, जो स्पीकर के जिस तरह से एक नॉर्मली आइकन होता है वो आपकी यहाँ स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा और आप उसको अपनी स्लाइड पे किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल ये होता है कि जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो साउंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ होता है कि आपके स्लाइड में आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो फाइल इंसर्ट हुई है। ओके, रिपीट द स्टेप्स अबव टू इंसर्ट साउंड फाइल्स ऑन एडिशनल एज डिज़ायर्ड। ठीक है, आप जितनी मर्जी इसमें साउंड फाइल्स ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड मास्टर। अच्छा,
कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में, एक डिसिप्लिन वे में, एक अच्छे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हो, और आप चाहते हैं कि वो हर स्लाइड पे उसी तरह का एक थीम अप्लाई हुआ हुआ हो, तो आप क्या करते हैं, रादर दिन कि आप एक एक स्लाइड पे अलग अलग थीम अप्लाई करें और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, आप इसमें एक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लाइड मास्टर। अब स्लाइड मास्टर क्या होता है कि अगर आपने अपनी फ़ॉन्ट, इमेजेस, लोगोज, डिज़ाइन, थीम, इसको सेम रखना है, तो आप क्या करते हैं, आप स्लाइड मास्टर को चूज़ करते हैं। अब स्लाइड मास्टर की ऑप्शन कहाँ पर होती है आपके पास, व्यू टैब में होती है, ठीक है। व्यू टैब में सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 करके दिखाया हुआ है कि आप सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होती है स्लाइड मास्टर की। तो जैसे ही आप स्लाइड मास्टर के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी तमाम की तमाम स्लाइड्स पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट पेन में जो आपको जितनी भी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, इन सब का थीम और फॉन्ट सेम है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर आपने इसमें से एडिटिंग करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप स्लाइड मास्टर को ओपन करेंगे, ठीक है, उसमें चेंजिंग्स करेंगे। फ़ॉन्ट को अगर आपने चेंज करना है, आप चाहते हैं कि आपको जो है वो टाइम्स न्यू रोमन चाहिए फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, वहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे और वही वाला फ़ॉन्ट आपकी तमाम की तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो मीन्स कि आप जो भी चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिंपल स्लाइड मास्टर पर अप्लाई करें और वो सब बाकी सब स्लाइड्स पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है थीम्स। अ थीम इज़ अ पैलेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाइक शेडोज़, रिफ्लेक्शंस, 3D इफ़ेक्ट्स एंड मोर। थीम्स क्या है, थीम की डेफिनेशन क्या है, दिस इज़ बेसिकली अ पैलेट ऑफ, या पैलेट आप कह सकते हैं कि जैसे एक it's like a box or something which contains all the different options और कलर्स, या जैसे आप वो कलर पैलेट ड्राइंग के लिए लेते हैं, ठीक है, जब आप पेंटिंग वगैरह करते हैं तो आप एक पैलेट ख़रीद लेते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेड्स होती हैं उसमें, तो उसको हम पैलेट कहते हैं। तो बेसिकली थीम क्या होता है, इट्स पैलेट ऑफ कलर्स, कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। अब स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ जो है स्लाइड्स आपकी शेडोड होती हैं, ठीक है, कुछ में रिफ्लेक्शंस होती हैं, कुछ में 3D इफ़ेक्ट्स होती हैं एंड सो ऑन, ठीक है, दैट कम्प्लीमेंट वन अनदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास जो है वो थीम्स कौन कौन सी हैं, ये डिफरेंट थीम्स हैं आपके पास, ठीक है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है सेकंड से, थर्ड बिल्कुल डिफरेंट है एंड सो ऑन। तो ये आपके पास थीम्स में आ जाती हैं, और थीम्स आपके पास जो है वो अवेलेबल होती हैं डिज़ाइन टैब में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन टैब है और इस डिज़ाइन टैब के अंदर ये आपके पास मल्टीपल थीम्स हैं, ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अब है स्लाइड लेआउट। You change and manage slide layout in master slide view. Every theme has a several slide layout. You choose the layouts that best match your slide content. Same or better for text and some are better for graphics, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो आपके पास लेआउट्स होती हैं, वो लेआउट्स भी आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें अपने स्लाइड्स पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अगर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो लेट्स सपोज किसी प्रोफेशनल किसी ऑफिस वर्क से रिलेटेड है, तो उसमें आप टेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपकी कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो उसमें फिर आप कलर्स का, थीम्स का और डिज़ाइनिंग वगैरह का ज़्यादा, ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आ जाती है लेआउट्स में। और उसके बाद है इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है वो आप MS वर्ड में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और बेसिकली आप इसमें करते क्या है कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ आप वर्ड्स को टाइप कर रहे होते हैं या लिखना वर्ड्स को डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ आप उसको जब लिखते हैं तो वो वर्ड आर्ट बन जाता है। तो वर्ड आर्ट इज़ अ क्विक way to make the
text stand out with special effects. ठीक है, you begin with picking a word art style from the word art gallery on the insert tab and then customize the text as you wish. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स रिटन इन सम कर्व्ड फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट होता है वो इस तरह से नहीं होता, ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप ऐड करते हैं और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट जो है वो हम ऐड करते हैं इंसर्ट टैब के थ्रू। तो इंसर्ट टैब में जाके आपके पास एक ऑप्शन होती है वर्ड आर्ट की, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड आर्ट है। जैसे आप ड्रॉ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी और इसमें से आप कोई भी जो है वो स्टाइल चूज़ कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग योर वर्ड आर्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज टेक्स्ट को कर सकते हैं। और अब उस कस्टमाइजेशन के क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे जाना है एंड देन स्टाइल जो है वो आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो उसको आप चूज़ कर लेंगे फ्रॉम वर्ड आर्ट गैलरी। अब वर्ड आर्ट गैलरी में क्या करना है, लेटर ए रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिज़ाइंस दैट आर अप्लाइड टू ऑल टेक्स्ट यू टाइप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप ये वाला ए चूज़ कर रहे हैं तो ये ए जो है ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स योर टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि आपके टेक्स्ट का डिज़ाइन किस तरह से होगा। अब ये देखिए आपका जो ये वाला जो ए है, ठीक है, इसकी बॉर्डर लाइन ब्लू है, अंदर से वाइट है। तो अब आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपका इसी फॉर्मेट में टाइप होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है हैप्पी बर्थडे। तो इसको अगर आप कंपेयर करें इस ऊपर वाले के साथ तो इसका ये डिज़ाइन सेम है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ वर्ड आर्ट। और ये वर्ड आर्ट हमने चूज़ की है फ्रॉम वर्ड आर्ट गैलरी। नेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। योर टेक्स्ट हियर अपीयर्स विद द हाईलाइट टेक्स्ट। ठीक है, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है और इसकी बेस पे फिर हम जाके इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसके जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो इसकी जगह पे टाइप हो जाता है। बेसिकली ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, यहाँ इवन लिखा हुआ भी है, एंटर योर ओन टेक्स्ट टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन योर स्लाइड। अगेन हमने जो भी चीज़ इंसर्ट करनी होती है आपने इंसर्ट टैब में जाना होता है, उसमें उसके बाद आपने इमेजेस के ग्रुप में जाना है और वहाँ से आपने पिक्चर्स को चूज़ करना है। स्टेप वाइज देख लेते हैं। क्लिक वे यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर ऑन द स्लाइड। सबसे पहला काम क्या है कि आप स्लाइड में कहाँ पे कौन सी लोकेशन पर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इंसर्ट टैब में जाना है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इमेजेस ग्रुप क्लिक पिक्चर्स। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, उसके बाद इमेजेस ग्रुप में जाएं और उसके बाद आपने पिक्चर्स की ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये आपको क्या करता है, एक मेन्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक, और उसमें से फिर आप अपनी पिक्चर को ब्राउज़ कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, इन द डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स ब्राउज टू द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट, क्लिक दैट पिक्चर एंड देन क्लिक इंसर्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जैसे ही पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे आपको कंप्यूटर की मिडल में एक डायलॉग बॉक्स छोटी सी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी कंप्यूटर में जो भी आपकी पिक्चर जिस लोकेशन पर भी पड़ी हुई है, डेस्कटॉप है, माय डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पर भी है, वहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है कि या आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, या फिर आप ओपन करते हैं और उसके बाद इंसर्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो वो आपकी स्लाइड पर इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह से आप ऑनलाइन भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। वही स्टेप्स होंगे, इमेजेस में जाके आपने फिर पिक्चर्स को नहीं चूज़ करना होगा बल्कि आपने ऑनलाइन पिक्चर्स को चूज़ करना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप ऑनलाइन को करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे ले जाएगा और यहाँ पे आपने जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन ईजीली कर सकते हैं। इंसर्ट ए पिक्चर इनटू द स्लाइड मास्टर। जैसे कि अब मैंने स्लाइड मास्टर का आपको कहा था कि आप स्लाइड मास्टर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इफ़ यू वांट अ पिक्चर टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप इन योर पावरपॉइंट टेम्पलेट एड इट टू द स्लाइड मास्टर। वही पिक्चर जो आप एक ही पिक्चर अगर आप हर जगह पर
हर स्लाइड पर शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल एक काम करें कि स्लाइड मास्टर पे जाएं और वहाँ पर उसको इंसर्ट कर दें। देन इंसर्ट अ पिक्चर इनटू द बैकग्राउंड। इफ़ यू वांट अ पिक्चर टू अपीयर एज बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग ऑल स्लाइड्स इन द मास्टर, द बैकग्राउंड सेटिंग्स फॉर द चेंज द बैकग्राउंड सेटिंग्स फॉर द स्लाइड। अच्छा, अब अगर आप किसी जगह पे किसी स्लाइड पे आप चाहते हैं कि वही पिक्चर जो सब पे अप्लाई हो रही है उसको आप जो है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई करें, और आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स पे वो बैकग्राउंड पे ना आए, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्लाइड पर आए, तो आप क्या करेंगे कि आप बैकग्राउंड के ऑप्शंस में जाएंगे और वहाँ से बैकग्राउंड की सेटिंग्स चेंज कर लेंगे उस स्लाइड के लिए। तो वो फिर सिर्फ उस स्लाइड पर आपकी पिक्चर बैकग्राउंड में चली जाएगी, रिमेनिंग पे फिर आपकी वो स्लाइड्स पे कि बैकग्राउंड पे नहीं जाएगी।